सरकार सरकार, गजब हो गया सरकार। क्यों मातम की शहनाई बजा रहा पंडित? क्या हो गया? सरकार, एक बहुत बुरी खबर है सरकार। इस बार आपको एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। चुप रहे पंडित के बच्चे, होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है तू? ठाकुर साहब, सच कह रहा हूँ। सुना है कि इस बार हमारे क्षेत्र के एमएलए की सीट आरक्षित हो गई है। क्या बकते हो? सामान्य वर्ग का कोई भी इस चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। मालिक, सच बोल रहा हूँ। और पता है हमारी पार्टी इस बार चुनाव में किसे खड़ा कर रही है? किसे किसे खड़ा कर रही है? बिरजू को। बिरजू को? वो बिरजू जो कल तक हमारे तलवे चाटता था, अब हम पे राज करेगा? हुकुम। हुकुम, बिरजू आया, उसे एमएलए का टिकट मिला है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्या बिरजू आया है? ठीक है, आने दो उसे अंदर। हुकुम। ठाकुर साहब। अरे बिरजू, आओ बिरजू आओ। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। ठाकुर साहब, आपकी कृपा से इस बार एमएलए के चुनाव में मुझे टिकट मिला है। अब मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है ठाकुर साहब। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ये इसलिए तो बचे हैं। हाँ हाँ बिरजू, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर बार तुमने हमारे लिए मेहनत की है, इस बार हम तुम्हारी मदद करेंगे। बधाई हो बिरजू, बधाई हो। लीजिए हुजूर, लीजिए हुजूर, मुंह मिठाई कीजिए। ये लो, तुम भी करो मुंह मीठा। अरे वाह जजमान, लड्डू। हमें बिरजू से कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग बाहर लॉबी में हमारा इंतजार करें। ठीक है ठाकुर साहब। आओ बिरजू, बैठो। अरे अरे, ये क्या बिरजू? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारी जगह यहां है बिरजू, यहां बैठो। कहिए ठाकुर साहब, क्या कहना है? अब तुमसे क्या छुपाऊं बिरजू, जब खबर मिली कि हमारे क्षेत्र की एमएलए की सीट आरक्षित हो गई है तो दिल टूट गया, बल्कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और फिर जब खबर मिली कि पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया है तो दिल बाग बाग हो गया। लगा जैसे एमएलए की सीट घर में ही रह गई है। ये तो आपका बड़प्पन है ठाकुर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। देखो बिरजू, तुम तो जानते ही हो कि इस क्षेत्र में हमारी कितनी चलती है। यही नहीं, देश विदेश तक हमारी जान पहचान है। इतने सालों से मैं ही इस क्षेत्र का एमएलए रहा हूं, और असली राजनेता वही होता है जिसे राजनीति का पूरा अनुभव हो। तभी तो ठाकुर साहब, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इसीलिए तो अकेले में बात कर रहा हूं, ताकि हम दोनों का फायदा हो। हम दोनों का फायदा? वो कैसे? देख बिरजू, एक कामयाब नेता वही होता है जो जनता को हमेशा अपने वश में रखे, और वो तभी राज कर सकता है जब जनता उसके इशारों पर चले। आप ठीक कहते हो ठाकुर साहब, मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा। देखना, मैं हमारे क्षेत्र की तरक्की के लिए तन मन लगा दूंगा। तुम समझे नहीं बिरजू। देखो, राजनेता के दो रूप होते हैं, एक स्वयं के लिए और एक जनता के लिए। इसलिए वादे तो 1000 करो, लेकिन उनमें से पूरे एक आध ही करो, ताकि जनता का साथ भी मिले और हाथ में दाम भी आए। तो क्या करना होगा मुझे, अब आप ही बताइए। देखो बिरजू, साफ साफ शब्दों में बता देता हूं, तुम चुनाव में खड़े तो हो रहे हो, पर इसका कार्यभार नहीं संभाल पाओगे। अच्छा होगा कि चुनाव को जीतने के बाद कुछ इस तरह से काम करो कि हम दोनों का फायदा हो। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि कलम तुम्हारी होगी, मगर चलेगी हमारे इशारों पर। तुम एमएलए तो रहोगे, मगर करोगे वही जो हम चाहेंगे। इससे हम दोनों का फायदा होगा बिरजू। ओहो,
तो मतलब आप चाहते हैं कि जो भी काम हो वो आपके इशारों पर करूं? हाँ, बिल्कुल ठीक। और इसके बदले मैं चुनाव में हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। वादा है मेरा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। मेरे पास पैसा है, ताकत है और ऊपर तक पहुंच है। और तुम्हारे पास चुनाव जीतने के बाद वो एमएलए की कुर्सी होगी जिस पर बैठकर हम दोनों फायदा उठा सकते हैं। माफ कीजिए ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक मुझे आपकी असलियत का अंदाजा भी नहीं था, पर आज पता चल गया। जो आप अब तक करता है वो सिर्फ एक ढोंग था, मगर मैं आपकी जैसे नहीं हूं। मैं गरीब जरूर हूं, पर अपना जमीर नहीं बेच सकता। मैं अपनी जनता के साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। बिरजू, तू अच्छी तरह जानता है हमारे बिना तेरी कोई औकात नहीं है। अगर हम चाहे तो तेरा चुनाव जीतना तो दूर, इस गांव में रहना भी छुड़वा सकते हैं। ठाकुर साहब, आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। मैं अपने देश और अपनी जिम्मेदारी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। बिरजू, तेरी ये वजह कि तू हमारी बात को ठुकरा है। चिल्लाइए मत ठाकुर साहब, शेर पिंजरे में भी हो तो भी शेर ही रहता है। चलता हूं, राम राम। क्या हुआ ठाकुर साहब, मामला सेट हुआ कि नहीं? बड़े गुस्से में गए बिरजू। लगता है ठाकुर साहब की वाट लगा गया बिरजू। जब तो मुंह लटक गया इनका लालटेन की तरह। हरामखोर, मेरी खाते और मेरी उड़ाते हो। इसे छोड़िए मालिक, लगता है बिरजू को आपकी बात पसंद नहीं आई। अब क्या करोगे मालिक? जल्दी से किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करो जिसे हम बिरजू के खिलाफ खड़ा कर सकें। ठीक है मालिक, अपना चंदन है ना, उसे बुलवाता हूँ। ठीक है। चलो। हम्म